हेलो दोस्तों, आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 1 पढ़ेंगे। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, एक्ट 2 सीन 1 में प्रिंस ऑफ मोरक्को इंट्रोड्यूस होता है। हमने एक्ट 1 में देखा था कि प्रिंस ऑफ मोरक्को का मैसेंजर आकर बताता है कि प्रिंस आज रात पोर्शिया से मिलने के लिए बेलमोंट में आएंगे। तो एक्ट 2 में प्रिंस ऑफ मोरक्को बेलमोंट में आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोरक्को एक जगह का नाम है जो अफ्रीका में पड़ती है और आपको पता होगा कि अफ्रीका में सभी लोगों का रंग काला होता है क्योंकि अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है और इसी वजह से वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज बहुत ठंडी होती हैं और इसी वजह से सभी अंग्रेज आपको गोरे मिलेंगे। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया के पास में आकर कहता है, मेरा रंग काला है और इस काले रंग की वजह से आप मुझसे नफरत मत करना। मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क इसलिए है क्योंकि मैं अफ्रीका में रहता हूँ और वहाँ पर धूप बहुत तेज होती है, इसी वजह से सब लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क ही होता है वहाँ पर। आप अपने देश यूरोप के गोरे गोरे लोगों को हमसे लड़वाओ। जब हमारी लड़ाई होगी तब पता लगेगा कि किसके अंदर कितना दम है, रंग का क्या है, ताकत देखो किसके अंदर ज्यादा है। फिर पता लगेगा कि तुम्हारे लोग ज्यादा बहादुर हैं या फिर हम लोग ज्यादा बहादुर हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें मेरे अंदर कितना दम है। सुनो लड़की, मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, इस पर्सनैलिटी से अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं और मेरे देश मोरक्को की अनमैरिड जवान लड़कियां मुझ पर फिदा हैं, मुझ पर मरती हैं। मुझे इस काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसे बदलना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं अपने काले रंग की बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, पोर्शिया ये सब बातें सुनकर कहती है कि मैं इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज देखती हूँ, सिर्फ रंग को नहीं देखती। अब देखिए, एक्ट 1 में पोर्शिया ने कहा था कि इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका रंग काला हुआ तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर पोर्शिया खुद अपनी बातों से पलट गई। इस बात से हमें ये पता लगता है कि पोर्शिया बहुत चालाक है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियंस को चेंज कर लेती है। एक्ट 1 में कुछ और कह रही थी और एक्ट 2 में कह रही है कि रंग से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं और भी बहुत सारी क्वालिटीज देखती हूँ। पोर्शिया आगे कहती है कि मेरी किस्मत तो लॉटरी पर डिपेंड है, मैं खुद कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। मेरे फादर ने जो लॉटरी का कंपटीशन रखा है उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसी से मैं शादी करूँगी। तो मेरी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती है। तुम अपने काले रंग को इतना बुरा भला मत कहो, तुम्हारे पास भी मुझसे शादी करने के लिए उतने ही चांस हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितने गोरे लोगों के पास में हैं। मतलब जो कंपटीशन जीतेगा वही मुझसे शादी करेगा, तो यहाँ पर रंग मैटर तो करते ही नहीं है। जिसका काला रंग है उसके लिए भी सेम कंपटीशन है और जिसका गोरा रंग है उसके लिए भी सेम कंपटीशन है। तो गोरा और काला यहाँ पर बराबर है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों के लिए। प्रिंस ऑफ मोरक्को ये बातें सुनकर कहता है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गोरे लोगों के इक्वल माना। आप प्लीज़ मुझे वो कास्केट्स दिखाओ जो आपके फादर देकर गए हैं, मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। इसके बाद प्रिंस ऑफ मोरक्को अपनी तलवार निकालता है और कहता है, मैंने इस तलवार से बड़े बड़ों की गर्दनें उतारी हैं। मैंने सोफी राजा को मारा है, पर्शिया के राजकुमार को मारा है, वो पर्शिया का राजकुमार जिसने सुल्तान सुलेमान को 3 बार हराया था। बड़े बड़े सूरमा इस तलवार से घबरा जाते हैं। और पर्शिया, तुम्हारे लिए तो मैं शेरनी के पास में जाकर उसके बच्चे भी उठाकर ला सकता हूँ। दोस्तों, शेरनी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और शेर के बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो कितना ज़्यादा बहादुर है और वो कहता है कि मैं तो इतना बहादुर हूँ कि मैं शेरनी के बच्चों को भी उसके पास में से उठाकर ला सकता हूँ। लेकिन आपसे शादी करने के लिए जो कंपटीशन है ना, वो लक के ऊपर बेस्ड है। गोल्ड, सिल्वर और लेड की कास्केट जो चूज़ करनी है उसमें तो कोई स्किल चाहिए ही नहीं है, उसमें तो कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए, कोई ताकत भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि बहुत ही कमज़ोर इंसान सही कास्केट को चूज़ कर ले और कोई बहुत ही बहादुर और ताकतवर इंसान गलत कास्केट को चूज़ कर ले। मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझसे बहुत ही कमज़ोर इंसान इस कंपटीशन को जीत जाए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो लक के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई स्किल या कोई टैलेंट नहीं चाहिए। मैं अपनी किस्मत को ट्राई ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाया तो फिर मैं दुख से मर जाऊँगा।
मतलब कहना चाह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर वो हार गए तो। पोर्शे कहती है, अगर आप कंपटीशन हार गए ना तो आप मुझसे शादी कर पाओगे और ना ही किसी और लड़की से शादी कर पाओगे। इस कंपटीशन की यही कंडीशन है कि अगर आप एक बार हार गए तो फिर आप शादी नहीं कर सकते। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। चलो मुझे लेकर चलो, जहाँ पर तुम्हारी कास्केट्स हैं वहाँ पर लेकर चलो। पोर्शे बोलती है कि पहले हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर के बाद डिनर करेंगे आराम से और फिर चलेंगे कास्केट्स के पास। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर मैं तुम्हें जीत गया ना तो फिर मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होऊंगा, और अगर मैं तुम्हें हार गया तो दुनिया में मुझसे ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। तो इस तरह से मोरक्को अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि वो पोर्शे को कितना चाहता है, कितना उसके अंदर तड़प है उसको पाने की। और इसी तरह से एक्ट 2 सीन 1 में प्रिंस ऑफ मोरक्को इंट्रोड्यूस होता है और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप आगे के सीन्स को देखना चाहते हो, आगे की कहानी को देखना चाहते हो, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको पूरा ड्रामा मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।